चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये कर रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इसी को देखो बहुत गौर से पढ़ना चाहिए कि विषम कर रहा है, इवन कर रहा है कि ऑड कर रहा है। जब ऑड कर रहा है तो ये भी तो देखो ऑड है, तो ये आपका ऑड हो गया, विषम पूर्णांक हुआ। 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होगा जहां क्यों कोई पूर्णांक है। देखिए ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट परिवार फॉर योर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसलिए मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए, और जब ये क्वेश्चन आपको आता है आराम से आपको 4-5 नंबर देखिए जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझिए, बड़े शानदार, ऐसा मैंने एग्जाम्पल में बताया था और इसको भी अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हल। यहाँ लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है ना। b इक्वल टू यहाँ आप देखना पड़ेगा, तो b के स्थान पे आप देख रहे हैं 6 है, b क्यूब प्लस r, b क्यूब प्लस r, b क्यूब प्लस r, यानी b इक्वल टू 6, यानी b बराबर 6 होगा, b इक्वल टू 6 होगा। और आप r के स्थान पे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप इन्फिनिट तक रख सकते हैं। तो आप यहाँ तक रख सकते हैं। तो अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक आप ऐसा कर लेंगे, फिर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या कहता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हम आप सभी जानते हैं। यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू b इक्वल टू कितना दिया 6 क्यूब प्लस r। आपका ये कोई इक्वेशन तैयार हो गया। अब यहाँ लिखेंगे क्या, r इक्वल टू 0 रखने पर, जब आप लोग इसमें r इक्वल टू 0 रखेंगे तो a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस r और r इक्वल टू 0 रखना है आपको, यानी आपकी a इक्वल टू आ जाएगा केवल 6 क्यूब आ जाएगा। पहली बात, आगे क्या लिखेंगे, r इक्वल टू ना 1 रखने पर जब आप इसे रखेंगे तो आ जाएगा a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस r, यानी a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस r के स्थान पे आप 1 को पुट कर दिए। फिर लिख देंगे r इक्वल टू 2 रखने पर जब आप r इक्वल टू 2 रख देंगे तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस r के स्थान पे आप 2 रख दीजिए, ये अगला वाला तैयार। फिर r इक्वल टू 3 रखने पर तो यानी जब यहाँ 3 रख देंगे तो a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस r और r के स्थान पे 3 रख दो, सिंपल सी बात है, आपका याद आएगा a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3। अब आपको फिर आगे बढ़ना है, लिखेंगे r इक्वल टू 4 रखने पर तो आपका यहाँ आ जाएगा a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस r और r के स्थान पे अब आपको क्या रखना होगा, 4 रखना होगा। फिर r इक्वल टू 5 रखने पर तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस r और r के स्थान पे आपका क्या है 5 है, 5 रख दीजिए। और आपको क्या खोजना था, आपको ये पता लगाना था विषम पूर्णांक, और आपने क्या देखा कि विषम पूर्णांक आपका एक तो आपका यहाँ आ गया 6 क्यूब प्लस 1, फिर कामा लगा दीजिए, फिर नेक्स्ट वाला कहाँ गया यहाँ, यानी 6 क्यूब प्लस 3, फिर कामा लगा दीजिए, नेक्स्ट वाला यहाँ दे दिया 6 क्यूब प्लस 5। ये आपका देखिए यही आपका क्या आ गया आंसर, यही आपको क्या करना था, शो करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। देखिए आपका प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तीसरा सवाल ये कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं 616 वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों, इसको बात याद रखिएगा 32 सदस्यों
वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, संख्या क्या है इसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो साफ सुथरी बात ये है कि आपको सिंपल सी बात है, आपको एचसीएफ निकालना है। सिंपल सी बात है, आपको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा के। अगर बिना एल्गोरिथम लगाए, बिना डायरेक्ट कर दिए तो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ये लगाना ही पड़ेगा। सबसे पहले आप देखिए 616 दिया है और ये बड़ा है 32 से, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं क्या, हल। ठीक है, बड़ा यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन 616 तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, हल अगर करेंगे तो दिया 616। तो आप सिंपल सी बात है, आप यहाँ लिखेंगे 616, ये बड़ा है किससे, 32 से बड़ा, सिंपल। अब यहाँ लिखेंगे ना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बड़े भैया देखिए, तो यहाँ क्या कहता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मैं 20 बार कर रहा हूँ, इसको बात नहीं बोलना है, इसको तो आपको दिमाग में बैठा लेना है। फिर देखिए 616 बड़ा है तो हमने ऐसा लिख दिया। यहाँ कितना है 32 है, कितना बार ले जाया जाए, लगभग 19 बार ले जाया जाए। अगर 19 बार इसको ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना 608, यानी आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा केवल 8। ठीक है, तो आपको पता है कि ये अंदर वाला आपका A है, ये काम करेगा B का, ये काम करेगा Q का और ये काम करेगा R का। यानी A के स्थान पे 616 बराबर B, यानी यहाँ आ जाएगा 32 गुणे 19 प्लस R के स्थान पे 8, यानी R डज नॉट इक्वल टू 0। अब फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, अब आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के लिए आपको 8 का डिवाइड इसमें करना होगा, 32 में डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 8 चौक 32। देखिए यहाँ आपका आ गया 0, ये आपका A का काम कर रहा है, ये आपका B हो गया, ये आपका Q हो गया और ये आपका R हो जाएगा। यानी A और A के स्थान पे आप लोग लिख देंगे 32 इक्वल टू B के स्थान पे 8 गुणे Q के स्थान पे आपका दिया है 4 प्लस R के स्थान पे 0, R इक्वल टू 0। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जैसे R इक्वल टू 0 आ जाएगा आप तुरंत वहां लगाना सॉल्व बंद कर देंगे। तो अब यहाँ अगर हम एचसीएफ की बात कर दें तो भैया एचसीएफ आपका यहाँ 8 है तो आपका 8 हो जाएगा, यही आपका आ जाएगा आंसर, है ना, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक m के लिए, ठीक है ध्यान देना है, m के लिए आपको कह रहा है, m के लिए है कि नहीं, m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का है। एक बार क्वेश्चन आप लोग और मिला लीजिएगा, इसमें लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ना धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है, लगाने से पहले इसको आपको बढ़िया समझना होगा। समझिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम में बहुत लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगले सत्र में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था, तो इसलिए कह रहे हैं इस क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है स्क्वायर m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ये मुझे दर्शाना है, शो करना है। तो सबसे पहले इसका लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे माना a कोई है ना, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ लिखने के बाद आप देखेंगे b पहले खोज लीजिए, b देखिए यहाँ 3, यहाँ भी 3m+1 यानी p, यहाँ देख रहे हो 3 दिख रहा है, तो ये b आपका 3 का काम करेगा और r के स्थान पे आप 0 1 2 3 ऐसे आप इनफिनाइट तक रख सकते हैं।
अब लिखेंगे साथियों क्या, यूक्लिड 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 विभाजन विभाजन प्रमेयिका से प्रमेयिका से प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी a इक्वल टू बी, b के स्थान पे कितना है 3q प्लस r। इसका नाम रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ समझ लीजिएगा। सबसे पहला काम लिखेंगे r इक्वल टू 0 रखने पर। तो जब यहाँ आप r इक्वल टू 0 रख देंगे तो यानी a इक्वल टू 3q प्लस r, और r इक्वल टू जब आप 0 रख देंगे तो ये बचेगा 3q बचा। लेकिन सॉल्व भी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ कहा है पूर्णांक का वर्ग, इसका वर्ग करना पड़ेगा। लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, है कि नहीं। तो इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा कितना 3 त्रिक का 9q स्क्वायर, यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू यहाँ 3q का स्क्वायर। इसी चीज को क्या मान लेंगे m के लिए, सो यहाँ आ जाएगा 3, इतना हमने क्या लिया m, सो आ गया 3m। देखिए पहला वाला आपको आ गया। ऐसे सेम यहाँ इसको भी करना होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, r इक्वल टू 1 रखने पर कहाँ, यहाँ a इक्वल टू दिया है 3q प्लस 1, रख दीजिए r इक्वल टू 1। लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्ष का वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ आ जाएगा भैया 3 त्रिक का 9q स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1 प्लस 3 दूनी 6q आ गया, यानी आ जाएगा यहाँ 9q स्क्वायर। ये इसको पहले लिख दो 6q और प्लस में 1 आ गया। अब यहाँ से इतने स्क्वायर मिले, उसको भूल के रखो। यहाँ आप क्या करेंगे, केवल 3 को कॉमन ले लो और यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ 2q बचा और प्लस में 1, और मैं फिर कह रहा हूँ ये क्या हो जाएगा m, इसको हम लोग ले लेंगे। तो यानी आपका आ जाएगा 3, और इतना हमने जब m ले लिया तो m प्लस क्या आ गया 1 आ गया। और आप देख पा रहे हैं यही हमको दर्शाना था कि यह 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होगा। देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी सिंपल, सेम इसी मेथड पे लगेगा। केवल वहां अंतर ये है कि जहां वर्ग है वहां घन है, और आपको ऐसे सेम प्रोसेस में करना होगा। मैंने यहाँ वर्ग किया है, आप वहां क्या कर देंगे, घन करेंगे। उस क्वेश्चन को आप लोग घर पे SW करके आइएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं तो कमेंट करके हर बताएं। आप कमेंट करके बताते हैं तो हम लोग लगातार आप लोग के लिए लगे रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।